फजलुर रहमान साहब के बारे में एक बहुत बड़ी खबर मुझे पता चली, नाज़रीन आपके साथ शेयर कर देता हूं मैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़्यादा सीटें क्यों नहीं मिली, ये सवाल मेरे दिमाग में बड़े अरसे से आ रहा था और अब मैं आपको देने वाला हूं पक्की खबर कि उन्हें ज़्यादा सीटें क्यों नहीं मिली। और फजलुर रहमान साहब को भी इस बात का आइडिया हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फजलुर रहमान साहब इस वीलॉग को सुनने के बाद इसको कंफर्म कर सकते हैं कि उनके साथ हाथ एक्चुअली किया किसने है। यानी मुझे समझ नहीं आती थी कि फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सदर, सबसे ज़्यादा काम पीडीएम के सदर ने किया था ना, जो एक अलायंस बना हुआ था उसके जो सदर थे वो फजलुर रहमान साहब थे। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमकेएम, बाकी सारे उसका हिस्सा बने थे। तो 13 जमाती इत्तेहाद में नंबर 1 पे फजलुर रहमान साहब खुद थे। तो फजलुर रहमान साहब को तो एक अच्छा शेयर मिलना चाहिए था उनकी खिदमत के एतराफ़ में। तो फजलुर रहमान साहब को एक अच्छा और बड़ा शेयर क्यों नहीं मिला? फर्ज करें जितनी सीटें उनकी पहले थी उससे दुगनी तो होनी चाहिए थी। दुगनी ना होती तो कोई 50% और बढ़ जाती, कुछ उनको ज़्यादा मिल जाता, लेकिन मिला नहीं। ये बात हजम नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी। तो अब मेरे एक सोर्स ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी और हुआ ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इलेक्शन होने वाले थे 2024 के 8 फरवरी को, उससे पहले ये मुतालबा सामने रख दिया था कि मुझे हुकूमत में फजलुर रहमान नहीं चाहिए। और ये मुतालबा जो है वो हिला देने वाला मुतालबा था कि भाई फजलुर रहमान साहब को इन्होंने लीडर बनाया हुआ है, उन्हें हर चीज़ में आगे किया हुआ है, उनके बच्चों को ये एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं, मदारस से वो तलबा को लेकर आते हैं, उनकी अपनी जो फॉलोइंग है फजलुर रहमान साहब की अपनी, वो उसको भी निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। इनके पल्ले तो कुछ नहीं था। आज उसी फजलुर रहमान को नवाज शरीफ साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मियां साहब ने बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा कि भाई इलेक्शन के इस सौदे में मुझे फजलुर रहमान नहीं चाहिए, मैं उनसे इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाना चाहता हूं। अब उसके रीजन मैं आपको देता हूं। फजलुर रहमान साहब के जो वज़रा है ना, उन्होंने पीडीएम की जो सरकार है इसमें पीडीएम के अपने लोगों ने बताया, जो वज़रा थे शहबाज शरीफ के अंडर काम कर रहे थे, जब पीडीएम की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत गिराकर बनी थी ना, तो उस वक्त जो वज़रा काम कर रहे थे पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये पोल खोला है। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी के वज़रा इस तरीके से काम कर रहे थे कि जैसे आज वजारत का आखिरी दिन है। बाकी आप समझदार हैं कि इनसे ज़्यादा किसी ने हाथ नहीं मारा। ये बात पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साबिक वज़रा, जो पीडीएम के पहले दौर में इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जो बना था, उस वक्त जो वज़रा थे और जो उस वक्त हुकूमत के अंदर लोग मौजूद थे, वो ये कंफर्म करते हैं कि फजलुर रहमान साहब के जो वज़रा थे उन्होंने बहुत तबाही फेरी। तबाही तो सारी फेरते, लेकिन उन्होंने बहुत तबाही फेरी। इस पर मियां नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की क़यादत खाइफ थी। उन्हें लगा कि अगर डिलीवर करना है या आगे बढ़ना है तो फजलुर रहमान साहब से जान छुड़वानी पड़ेगी, हमें फजलुर रहमान साहब के बगैर हुकूमत बनानी होगी कुछ भी करके। तो इसलिए फजलुर रहमान साहब को उनका वो शेयर नहीं मिला। और ये बात पहले से तय हो चुकी थी कि फजलुर रहमान साहब को जो एक मैंडेट के ऊपर डाका डल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें से फजलुर रहमान साहब को शेयर नहीं मिलेगा। हाँ, पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा, एमकेएम को मिल जाएगा, पीएमएलएन को मिल जाएगा, और वो मिला भी, आपने देखा फॉर्म 47 के मुताबिक। लेकिन फजलुर रहमान साहब को शेयर नहीं मिला। अब फजलुर रहमान साहब कंफर्म कर लें कि उनको जो शेयर मिलना था या उनको जो इजाफी नशिस्तें मिलनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करके, वो ना मिलने के पीछे मेन शख्सियत कौन थी। फजलुर रहमान साहब को बहुत जल्द इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके पीछे मियां नवाज शरीफ थे, जिन्होंने फजलुर रहमान साहब के बगैर हुकूमत में जाने का मुतालबा किया था, क्योंकि वो फजलुर रहमान साहब की बैसाखी नहीं पकड़ना चाहते थे। उन्हें आइडिया था कि इनके साथ चलना मुश्किल होगा।